हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक और काफ़ी इजी भी है, एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ है जो वो क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। एनसीएफ है एक डॉक्यूमेंट्स है, एक करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, जितनी भी जो स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। जो सिलेबस होता है स्कूल्स में वो क्या है, इसका एनसीएफ का ही एक पार्ट होता है। ये जो हमारा फ्रेमवर्क है इसके बेसिस पर हम अपनी पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डिज़ाइन कर पाते हैं। हमारा जैसे कि भाई क्या सिलेबस होना चाहिए, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, सिलेबस की लिमिटेड क्या होनी चाहिए, उसको उसके अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, बच्चों को सीखने के लिए क्या क्या मतलब उनके लिए मेथड्स यूज़ किए गए हैं, ये सभी क्या आता है एनसीएफ के अंतर्गत आता है। एनसीएफ है जो इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। यह संस्था समय समय पर इसमें समीक्षा मतलब कि इसमें चेंजेस करती रहती है। ये नहीं कि भाई एक बार एनसीएफ बन गया तो इसके बाद हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करते। अगर कहीं पर भी लगे कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं है, करिकुलम तय नहीं किया गया है, तो उसको अकॉर्डिंग टू टाइम उसको चेंज किया जा सकता है। एनसीएफ 2005 है जो रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध में सभ्यता और प्रगति से हुआ था, जिसमें बताया गया था जो कि सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी है और उदार आनंद है जो वो बचपन की कुंजी है, उन्होंने कहा था। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है जो बचपन से ही उसको क्रिएटिविटी है जो उसको निखारना चाहिए, उसको निखारने की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी बच्चे में किसी तरह का कोई टैलेंट है तो उसको बचपन से ही उसको जांच करके उसमें मतलब उसको ऑब्जर्व करके कि इस बच्चे में ये टैलेंट है, उसको बचपन से ही उसकी एजुकेशन देनी चाहिए, उसको निखारने की उसमें हेल्प करनी चाहिए। ये एनसीएफ का कहना था। इसमें शिक्षक की भूमिका जो वो एक उत्प्रेरक मतलब एक मोटिवेटर की तरह है, ये के रूप में है। एनसीएफ के अनुसार जो बच्चों का आंकलन है वो दैनिक गतिविधियों का तरीका सही है। इसके अनुसार जो एनसीएफ है जो उसने क्या 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 बोला कि जो प्राथमिक स्तर की एजुकेशन है 1st to 5th क्लास तक है, उसमें क्या है जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चे के ऊपर किसी तरह का बर्डन नहीं होना चाहिए कि उसको इंग्लिश में ही टीच किया जाए, उसको इजी लैंग्वेज में उसकी मातृभाषा जो बच्चा आसानी से बोल लेता सीख लेता उसी में उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। यह विधान है जो शिक्षा का अब तक नवीनतम दस्तावेज है। इसके अंतर्गत है जो स्तर के ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने बैठ के बना दिया है, इसमें बहुत सारे शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों, अध्यापकों ने सभी ने मिलकर इसको बनाया है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर ये जो बनाया गया था वो किस पे, मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये जो एनसीएफ के आगे 2005 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि 2005 से पहले भी एनसीएफ है जो उसका निर्माण किया गया होगा। तो देखिए एनसीएफ 2005 से पहले NCF 2005 is one of the four NCF published in 1975, first NCF, 1988 second NCF, 2000 थर्ड, एंड जो हमारा NCF 2005 है वो क्या है, फोर्थ NCF पब्लिश्ड हुआ है। इसमें क्या है, एनसीएफ ने जो कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, ऑब्जेक्टिव हैं एनसीएफ के, ज्ञान को स्कूल की बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। इनको एक एक करके हम समझते हैं। ज्ञान है जो वो
स्कूल की बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। स्कूल में ही बच्चे को एजुकेशन ना देकर उसके आसपास के माहौल, उसके वातावरण में, उसकी फैमिली से रिलेटेड उसको एग्जाम्पल देकर एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि बच्चा अपनी मातृभाषा से, अपने जो आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ है, सोशलाइजेशन हो रखा है उस बच्चे का, तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझने में समर्थ होता है। पढ़ाई है जो, उसको रटना नहीं सिखाना चाहिए, उसको रटना नहीं सिखाना चाहिए। इससे बच्चा क्या है, 2 दिन तक रट कर याद करेगा, तीसरे दिन भूल जाएगा, बल्कि उसको रिफ्लेक्टिव लेवल पर उसको एजुकेशन देनी चाहिए। थर्ड है पाठ्य पुस्तक है जो, वो केंद्रित ना होनी चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चे की एजुकेशन है जो, हमारा सिलेबस ऐसा होना चाहिए, करिकुलम का फ्रेमवर्क, कि वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो। कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, हमारे जो राष्ट्रीय मूल्य है उसके प्रति भी बच्चे के अंदर उसको लेकर भी एक आस्थावान होना चाहिए। उसके बाद हमारे बीवी द्वारा जो है कि एनसीएफ में उसका भी एक रोल बताया गया है कि उसने पढ़ाई जो हमारी एजुकेशन को तो 3 लेवल्स पर डिवाइड किया है। फर्स्ट जो बीगी द्वारा है जो 3 स्तर जो एजुकेशन के 3 लेवल्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो मेमोरी है वो सबसे लो वाला होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है मिडल में, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल आता है हाई में। जो मेमोरी बेस्ड है, जो छोटे बच्चे, जब हम नर्सरी में थे, छोटे बच्चे थे नर्सरी केजी में, तब हमें रटवाया जाता था A4 एप्पल, तो बच्चे भी ऐसे ही बोलते थे। तो ये है कि छोटी कक्षाओं में रटवाना मेमोरी बेस्ड जो होता है। अंडरस्टैंडिंग में आती है चीज़ों को समझना। छोटे से जो हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये कैसे, क्यों, कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं बच्चे, तो वो लेवल होता है मिडल लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। हाई में क्या होता है, हम इतने बड़े हो जाते हैं कि कोई भी टॉपिक टीचर ने पढ़ा दिया तो उसको हम समझ कर निर्णय लेने के योग्य हो जाते हैं कि ये उसका जो क्यों का आंसर है, वाई का, वो हम समझने लग जाते हैं कि कैसे क्या हुआ। उसको एक साइंटिफिक तरीके से हम उस एजुकेशन को कर पाते हैं, उसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। इसके बाद एफ ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं एजुकेशन को लेकर कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर जानी चाहिए। मतलब उदाहरण क्या है कि बच्चे को A4 एप्पल जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसको वो दिखाना भी चाहिए। बच्चे को पढ़ाने से पहले कोई भी टॉपिक उसकी पीके टेस्टिंग, मतलब प्रीवियस नॉलेज को हमें टेस्टिंग करना चाहिए कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को, उसके बारे में उसको कुछ नॉलेज है भी या नहीं। सेकंड आता है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। मतलब कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को सिर्फ सूचना, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, उसको मतलब ज्ञान देना चाहिए। ये क्या कि उसको खुद से सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर उस पर जोर देना चाहिए टीचर को। ऐसा मतलब करिकुलम होना चाहिए हमारी एजुकेशन का। फिर है कि मोटी मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए बच्चों को, उसको ऐसी बुक्स सिलेबस होना चाहिए कि जो उसकी रियल लाइफ से रिलेट कर सके, एग्जाम्पल ऐसे देने चाहिए टीचर को। फिर हम आ रहा था कि मूल्य को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए था। अध्यापक है जो, उसको अगर अध्यापक को बच्चे बड़ों का आदर करते देखेंगे तो बच्चे खुद अपने आप क्या है उसको ऑब्जर्व करके सीख जाएंगे। उन्होंने क्या बोला कि अच्छे जो विद्यार्थी की धारणा क्या है उसमें बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा विद्यार्थी, इन्होंने एनसीएफ ने यही माना कि जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने विचारों को शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सके। ऐसा नहीं कि जो टीचर ने पढ़ाया और वो पढ़ता ही जा रहा है, रटता ही जा रहा है। अपने जो उसके विचार है उस टॉपिक को लेकर, उनको भी उसको प्रस्तुत करना आना चाहिए क्लासरूम में। उसी से क्या कि रिफ्लेक्टिव लेवल तक बच्चा जो जा सकता है, खुद चिंतन कर सकता है, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट है जो इसी चीज़ से इंक्रीज कर पाएगा। क्यों, कैसे, क्या हुआ, ये सब क्या साइंटिफिक मेथड से वो पढ़ सकेगा। कक्षा में जो शांति का नियम नहीं बनाना चाहिए, यथार्थ कक्षागत
कक्षा का वातावरण एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसमें एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकें। ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। आई होप सभी को अच्छा लगेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।